साथियों, हार्मोन्स के बदलाव के कारण अनेक महिलाओं के चेहरे पर घने और सख्त बाल उग आते हैं, जिसके कारण वे सहज महसूस नहीं करती। तो ऐसे लोग जो अनचाहे बालों का इलाज ढूंढ रहे हैं, उनके लिए हमारा आज का स्वास्थ्य में एपिसोड। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं डॉक्टर साहब से कुछ सवालों के सटीक जवाब। लेज़र हेयर रिमूवल क्या होता है? LHR या लेज़र हेयर रिमूवल बालों को हटाने की वो टेक्निक है जिसमें कि हम लेज़र बीम से हेयर फॉलिकल्स को, हेयर रूट्स को और हेयर स्टेम सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि हेयर ग्रोथ ना हो। कौन कौन सी कंडीशन में LHR करवाना चाहिए? लेज़र हेयर रिमूवल यूजुअली कॉस्मेटिक इंडिकेशंस के लिए ही किया जाता है। मीन्स ज़्यादातर फीमेल पेशेंट, यंग एज गर्ल्स जो कि हेयर फ्री स्किन चाहती हैं वो लेज़र हेयर रिमूवल करवाती हैं। इसके अलावा इसके कुछ क्लिनिकल इंडिकेशंस भी हैं, जिसमें से कि एक इंडिकेशन है पाइलोनिडाल साइनस। ये एक फिशर जैसा होता है जो कि एनल ओपनिंग पर होता है। इसके अलावा कुछ मेल पेशेंट्स भी हैं जो लेज़र हेयर रिमूवल करवाना पसंद करते हैं। LHR कैसे काम करता है? लेज़र हेयर रिमूवल में लेज़र मशीन के द्वारा लेज़र बीम पेशेंट पर डाली जाती है जो कि हेयर के मेलेनिन पिगमेंट पर असर करती है। मेलेनिन पिगमेंट पर असर करने से हेयर फॉलिकल डिस्ट्रॉय हो जाता है, हेयर स्टेम सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे कि न्यू हेयर ग्रोथ वहाँ से उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से नहीं निकलती है। क्या LHR परमानेंट होता है? LHR को परमानेंट हेयर रिमूवल नहीं कहा जाता, इसको परमानेंट हेयर रिडक्शन कहा जाता है, क्योंकि बॉडी में, स्किन में स्टेम सेल्स हमेशा रहती हैं, तो उनसे आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन कुछ एक बाल निकल सकते हैं, इसलिए इसको परमानेंट रिडक्शन कहते हैं। लेज़र हेयर रिमूवल के कितने सेशन करवाने होते हैं? ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। पेशेंट का स्किन कलर कैसा है, पेशेंट का हेयर कलर कैसा है, बट यूजुअली इसकी 8 से 10 सिटिंग्स रिकमेंडेबल होती हैं। 2 सेशन के बीच कितना गैप रखना चाहिए? लेज़र हेयर रिमूवल के 2 सेशंस के बीच में कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए। 1 महीने बाद जब भी आपको फुल हेयर ग्रोथ लगे, उसी वक्त आपको नेक्स्ट सेशन लेना चाहिए। ट्रीटमेंट होने के बाद दोबारा हेयर आने के चांसेस कितने हैं? लेज़र हेयर रिमूवल, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये लेज़र हेयर रिडक्शन है, ना कि परमानेंट रिमूवल है। तो इसके लिए मेंटेनेंस थेरेपी कम से कम साल में 1 बार या 2 बार आपको लेनी चाहिए। क्या लेज़र हेयर रिमूवल इफेक्टिव है? लेज़र हेयर रिमूवल बहुत इफेक्टिव है। अगर आप पूरा ट्रीटमेंट सेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो यू ऑलमोस्ट हैव नो हेयर स्किन। लेज़र हेयर रिमूवल में कितना दर्द होता है? लेज़र हेयर रिमूवल में कितना पेन होता है, ये मशीन टू मशीन डिपेंड करता है, प्लस आपकी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। बट जो न्यूअर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी पे डिपेंड मशीन्स हैं वो वर्चुअली पेनलेस होती हैं। इसमें बिल्कुल मिनिमल पेन होता है, जो कि टॉलरेबल होता है। एक प्रिकिंग जैसा एहसास होता है जिसको कि पेन भी नहीं कहा जा सकता, और वो भी वहीं पर होता है जो बॉडी के ज़्यादा पिगमेंटेड एरिया होते हैं, अदरवाइज इट्स टोटली पेनलेस। क्या LHR सेफ है? LHR बिल्कुल सेफ है, इसके कोई भी विजिबल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ना इसके कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है। थोड़ी सी हल्की सी रेडनेस हो सकती है, इसके अलावा इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। कैंसर जैसा कोई भी साइड इफ़ेक्ट LHR में डॉक्यूमेंटेड नहीं है। लेज़र हेयर रिमूवल हमें कब नहीं करवाना चाहिए? प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग वुमेन, दीज आर ओनली 2 कंडीशन जब आपको लेज़र हेयर रिमूवल नहीं करवाना चाहिए। लेज़र हेयर रिमूवल करवाने के बाद किन बातों का ध्यान रखें? लेज़र हेयर रिमूवल करवाने के बाद आपको एकदम गर्म पानी से नहीं नहाना है, ना एकदम गर्म पानी से आपको मुंह धोना है, डायरेक्ट सनलाइट में आपको नहीं जाना है। ये सारी प्रिकॉशंस आपको 2 या 3 दिन रखनी है, इसके बाद कोई भी प्रिकॉशन, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेज़र हेयर रिमूवल के ट्रीटमेंट के बारे में बताएं। अगर आप अच्छे सेंटर पे अच्छी मशीन से लेज़र हेयर रिमूवल करवा रहे हैं तो लेज़र हेयर रिमूवल के बाद ना कोई ट्रीटमेंट दिया जाता है, ना किसी ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत है। अगर हल्की रेडनेस होती है तो आप वहाँ पे आइस लगा सकते हैं, इसके अलावा कोई भी ट्रीटमेंट एडवाइजेबल नहीं होता। अगर फेस पे लेज़र हेयर रिमूवल आपने करवाया है तो सनस्क्रीन लगाने की सलाह ज़रूर आपको दी जाती है। PCOD क्या है? PCOD एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें विमेंस को एंड यंग गर्ल्स को बिल्कुल मैनली हेयर ग्रोथ होती है। उनके बियर्ड एरिया में, मस्टैच एरिया में बिल्कुल मैनली हेयर ग्रोथ आती है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है। इसमें आपको ये एडवाइस किया जाता है पहले आप किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखवाएं ताकि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो बैलेंस्ड कंडीशन में आ सके। देन जो फेशियल हेयर ग्रोथ है उसके लिए सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट एडवाइजेबल एंड इफेक्टिव है, वो है लेज़र हेयर रिमूवल।
जिससे आपका कॉन्फिडेंस एंड आपका नॉर्मल लुक जो है यू कैन गेन दैट। क्या सिर्फ महिलाएं ही लेज़र हेयर रिमूवल करवाती हैं? केवल फीमेल पेशेंट्स ही लेज़र हेयर रिमूवल नहीं करवा रही हैं, बहुत सारे ऐसे मेल पेशेंट्स भी हैं, दे आर वांटिंग क्लीन चेस्ट और बियर्ड शेपिंग के लिए भी मेल पेशेंट्स लेज़र हेयर रिमूवल करवाते हैं। लेज़र हेयर रिमूवल में कितना खर्चा होता है? अगेन इट्स डिपेंड्स ओनली फैसिलिटीज विच योर क्लिनिक प्रोवाइड्स, और आपकी क्लिनिक में कौन सी मशीन है, किस टेक्नोलॉजी की मशीन है, इस पर डिपेंड करता है। बट लेज़र हेयर रिमूवल एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, इसका खर्चा करीब करीब, अगर आप फुल बॉडी लेज़र हेयर रिमूवल करवाते हैं तो इसका खर्चा 1.5 से 2 लाख के बीच में जाता है। लेज़र हेयर रिमूवल किस सर्जन से करवाना चाहिए? LHR करवाने के लिए क्लिनिक सिलेक्शन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं, इवन बहुत सारे ऐसे सलून्स हैं जहाँ पे लेज़र हेयर रिमूवल होता है, बट यू हैव टू चूज़ योर क्लिनिक एंड योर डॉक्टर वाइजली। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके डॉक्टर को कितना एक्सपीरियंस है, वेदर दे आर कॉस्मेटिकली ट्रेंड और नॉट। दूसरा नंबर, आप उनकी मशीन देखिए, उनकी मशीन हाई एंड है या नहीं। हमारे सेंटर पे हम जो मशीन यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ट्रिपल वेवलेंथ एंड FDA अप्रूव्ड, टोटली सेफ एंड वर्चुअली पेनलेस। तो ऐसा सेंटर आपको सिलेक्ट करना चाहिए जहाँ पे डॉक्टर आपका एक्सपीरियंस्ड हो और आपकी मशीन बहुत अच्छी मशीन हो। लेज़र हेयर रिमूवल किस उम्र में करवाना चाहिए? लेज़र हेयर रिमूवल एडोलेसेंस के बाद कभी भी किसी भी उम्र में करवाया जा सकता है। मीन्स 16 ईयर से लेकर जिस एज तक आपके बाल सफ़ेद नहीं होते, बिकॉज दिस इज़ द फैक्ट कि लेज़र वेलस हेयर पे और वाइट हेयर पे वर्क नहीं करती। अगर मैं बोलूँ एज गैप के बारे में तो 16 से लेके आप 35 ईयर तक लेज़र हेयर रिमूवल करवा सकते हैं। इसके आगे भी अगर आपके बाल ब्लैक हैं तो आप किसी भी उम्र तक लेज़र हेयर रिमूवल करवा सकते हैं। लेज़र हेयर रिमूवल के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं? लेज़र हेयर रिमूवल टोटली सेफ़ है। अगर आपने अच्छी जगह से अच्छे डॉक्टर से करवाया तो आपकी स्किन बिल्कुल सेफ़ रहेगी। इसमें ना कोई बर्न होने का खतरा है, ना किसी कैंसर का खतरा है। तो देखा ना दोस्तों, डॉक्टर साहब से हमने जाना लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट से जुड़े कुछ सवालों के जवाब। इसी प्रकार यदि आप किसी बीमारी से जुड़े सवालों के विषय में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि आने वाले एपिसोड में हम उन टॉपिक्स के ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो आपको दिखा सकें। इसी तरह की नई नई जानकारियों के लिए आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़, तथा समय रहते अपना और अपनों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दें। धन्यवाद।